हम लोग माधुर्य कादम्बनी के छठे षष्ठ अमृत वृष्टि और ये है आसक्ति के संबंध में। इसके ऊपर दूसरा सेक्शन है, दूसरा ही था ना? हाँ, और ये लास्ट सेक्शन है। इसके ऊपर टॉपिक है आसक्ति युक्त भक्त का आचरण तथा उसके प्रति विभिन्न लोगों की धारणा। विभिन्न लोगों की धारणा तो आप कैसे कर सकते हैं कि भक्ति जो कर रहा है, जितना भक्ति में एडवांस्ड होगा उसकी धारणा कैसी होगी? पागल हो गया है, और अधिक पागल हो गया है, और अधिक पागल हो गया, यही धारणा होगी। लेकिन केवल बाह्य लोगों की नहीं, भक्तों की क्या होती है, अलग अलग लोगों की धारणा क्या होती है, इससे पहले हम बस एक ब्राउज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब हम लोग निष्ठा के स्तर पर नहीं हैं, अनिष्ठित भजन, तो हम मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, दो चीजें होती हैं। एक, मन लगता ही नहीं है, ये हम कह सकते हैं बहुत परिश्रम हो, थोड़ा थोड़ा लगता है, अनिष्ठित। और मन कब भगवान से हट गया, ये तो पॉइंट कॉमन है, वो हटा ही रहता है, कह लीजिए। निष्ठा के स्तर पर व्यक्ति को यह मालूम नहीं चलता है कि मन कब हट गया, लेकिन जब वो चाहता है तो लगा लेता है। ये अंतर देख लिया आप लोगों ने। और रुचि में ये और आसान हो जाता है, क्योंकि यहां तक बुद्धि पूर्वक हो रहा है भजन। ये तो एकदम इससे बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी होगी कि भाई, जब तक हम आसक्ति के स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है भक्ति में। बुद्धि स्पिरिचुअलाइज होना बहुत जरूरी है शास्त्र श्रवण के द्वारा, तभी हम कन्विंस रहेंगे भगवान की भक्ति करने के लिए। ये क्लियर तो हो गया, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आसक्ति के लेवल पर ये एक व्यसन हो जाता है। मैंने आपको भेद बताया था ना कि कोई चीज हम सोच रहे हैं हाँ ये हमको अच्छी लग रही है और मेरे लिए अच्छी भी है, इसलिए मैं उसे ग्रहण कर रहा हूं, तो ये बुद्धिपूर्वक उस चीज को ग्रहण करना हुआ। अच्छी भी लग रही है और अच्छी भी है। मैंने एग्जाम्पल जैसे मट्ठे का दिया था, मट्ठा है या स्नान करना है। लेकिन व्यसन आसक्ति के स्तर पर एक व्यसन बन जाता है, जिसमें व्यक्ति बुद्धिपूर्वक निर्णय नहीं कर रहा है कि मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। जैसे कि शराब, शराब अच्छा नहीं है, लेकिन बुद्धि बुद्धि के द्वारा निर्णय करके थोड़ा व्यक्ति शराब पीता है। परिवार छूटे चाहे कुछ छूटे, हम शराब नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा करते भी हैं। तो वहां पर उनका मन शराब में, एक जो भी वस्तु उनको प्रिय लग रही है, वो बुद्धिपूर्वक नहीं जा रही, वो अपने आप जा रही। ये तो क्लियर हो गया। यहां से काइंड ऑफ इक्वेशंस चेंज हो रही हैं और आगे भाव में और अधिक होने वाला है। और एक और बात हमने सीखी थी कि रुचि में वह भजन, रुचि के स्तर तक कह लीजिए, भजन में उसकी रुचि होती है, भजनीय में भी है, लेकिन जो विशेष क्या कह सकते, क्या था तो उसमें वो जो वजन है, जो प्राथमिकता है, वेटेज है, वो है भजन के ऊपर। लेकिन आसक्ति के स्तर पर वह भजनीय में भी आसक्त हो जाता है। भजनीय में भी, मतलब भजनीय में अधिक होता है, भजन में तो है ही। ये बात आपने सीखी थी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आसक्ति युक्त भक्त का आचरण तथा उसके प्रति विभिन्न लोगों की धारणा। आसक्ति युक्त भक्त के आचरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक आसक्तिमान भक्त प्रातः काल किसी साधु का दर्शन पाकर उनसे कहने लगा, आप कहां से पधारे हैं? आपके गले में शालिग्राम शिला का सुंदर पुष्प संपुट लटक रहा है। संपुट मतलब हार हुआ ना प्रेम। संपुट का मतलब क्या होता है भाई? हार होता है? श्योर, गलत तो नहीं जा रहा है? संपुट मतलब तस्वीर तो नहीं होगा? संपुट संदूक होता है। घेरा बनाना तो सही, घेरा मतलब वही हुआ, माला टाइप की कुछ लगती है, माला अर्पण हो गया। कॉन्साइज फॉर्म, नहीं नहीं नहीं, संपुट, संपुट मतलब घेरा ही लग रहा है। हाँ, फूल, माला ही लग रही है। आप धीरे धीरे श्री कृष्ण नाम उच्चारण कर नामामृत का आस्वादन करते हुए अपनी रसना को थोड़ा थोड़ा हिला रहे हैं। मतलब उसने देखा कि गले में माला है और जीभ पर भगवान का नाम है उस वैष्णव के। आप मुझ जैसे दुर्भाग्य व्यक्ति को दर्शन देकर ना जाने क्यों परमानंदित कर रहे हैं। समझे? ये इसकी सहज नम्रता है। और एक और चीज हम यहाँ सीख लें, क्योंकि अब कल भी समझ में आएगी बात, कि जितनी आसक्ति बढ़ती है, यानी जितनी भक्ति में रुचि बढ़ रही है, उतना हृदय और सॉफ्ट होता जा रहा है। ये कुछ अजीब सी चीज है कि रुचि
हृदय को सॉफ्ट कर रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, आगे भी क्लियर किया जाएगा। द टेस्ट इन भक्ति मेल्ट्स योर हार्ट। जनरली आप ऐसे सोचेंगे कि जितना हृदय पिघल गया है उतना रुचि होगी, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे नहीं समझाया। इसको समझाया कि जितनी रुचि होगी उतना हृदय पिघल गया। इसको मैं कुछ ऐसे समझ रहा हूं, जैसे हमने सुना था कि 4 कुमारों के ऊपर भगवान ने अपनी रति शक्ति का शक्तिपात किया। ये तो याद है ना आपको, तीसरे स्कंद में। तो उस रति शक्ति, वही रति शक्ति, रुचि शक्ति, आसक्ति शक्ति कह लीजिए, उसके शक्तिपात से उनको भगवान में बहुत रति हो गई, प्रेम हुआ। तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि जो भगवान की हिलादनी शक्ति है, इसका जो संचार हृदय में होता है तो उससे टेस्ट आता है। ये समझ में आया? ये समझ में आ रहा है आपको? और उसका प्रभाव है कि हृदय सॉफ्ट होता है। देखिए, इसको थोड़ा समझना होगा। ये हृदय सॉफ्ट क्यों होता है? उससे पहले ये मैं पूछूंगा कि हृदय हार्ड किस चीज से हो रहा है? हृदय, एक बात है, हृदय हार्ड होने का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझिए। कोई व्यक्ति हमारे लिए सब कुछ कर रहा हो और उसके लिए कुछ भी करने की फीलिंग ना आए, तो क्या इसको हृदय की कठोरता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सिंपल बात है कि नहीं? अहम सर्वस्व प्रभव, भगवान हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं। तो हमारा अस्तित्व, यानी शरीर का भी पूरी तरह भगवान पर निर्भर है। ये सुनने के बाद भी लोग, या नहीं भी सुनते हैं, सुनना भी नहीं चाहते, ऐसे कह जगत में लोगों की भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना नहीं होती है। वो सोचते भी नहीं है कि ये सब दिया किसने और क्यों इत्यादि। तो ये गुणों के प्रभाव से, रजोगुण तमोगुण आदि के प्रभाव से व्यक्ति का चित्त कठोरता से युक्त हो जाता है, जिसमें वो भगवान के प्रति कोई, भगवान को सुखी करने की फीलिंग उसके मन में नहीं आती। इज नॉट इंटरेस्टेड टू सर्व कृष्णा। ये हम सबकी स्थिति थी भक्ति के पहले। अब आप देखेंगे कि कुछ कुछ भगवान को सुखी करने की भावना आ रही है कि नहीं आ रही है। ये नहीं कि आप केवल यहां पे इसीलिए कि आपको अच्छा लग रहा है, कुछ ये भी भावना आती है कि भगवान इससे मतलब सुखी होंगे या भगवान इससे सुखी नहीं होंगे। कुछ भावना तो आती है। जैसे आप लोग चप्पल लेके तो चले जाते होंगे ना मंदिर में। निशा माता जो सैंडल लेके गई थी ना आप मंदिर में, नहीं गई थी आप, सैंडल्स पर चले जाते हैं ना, तो आप जान रहे हैं कि दिस इज नॉट, दिस विल डिसप्लीज कृष्णा। या गंदे कपड़े पहन कर चले जाएं, सुबह सुबह उठे, क्या पहले बचपन पहनते थे, क्या कहते थे, नाइट सूट पर, क्या नहीं, नाइट सूट नहीं, नाइट ड्रेस, यस नाइट ड्रेस, कोई नीले स्ट्राइप वाली थी, नीले रंग की नाइट ड्रेस पहने, उसको सो गए उसी में और उठ के चले गए भगवान की सेवा करने के लिए। आप जान रहे हैं कि वहां पे आपका मन में एक विचार हो, केवल भय नहीं है कि हम नरक चले जाएंगे। यू कैन यू फील, हैव दैट, अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं लगेगी भगवान को। क्या ये केवल भय से कर रहे हैं आप? अगर जैसे आज हमारे पास कुछ तुलसियां थी, तो तुलसियां रखी थी और भोगा तुलसी थी, लेकिन उसमें प्रसादम टच कर गया, तो हमने कहा तो प्रसादम हो गई, तो फिर सीधे हमने इसको प्रसाद में मिला दिया। हमने कहा भाई ये तो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। यू सी, देयर इज अ सेंस कि दिस में, इस चीज से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ये केवल भय से नहीं हो रहा है कि हम असुर बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो शाप लग जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये फीलिंग्स आने लगती हैं कि ये कार्य करने से भगवान सुखी होंगे। आप समझ लीजिए कि भगवान बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, बिकॉज यही है अनुकूल्यन कृष्णानुशूलिनम। जो रुचि जो है वह 3 प्रकार की अभिलाषा में प्रकट हो रही थी। एक भगवान को सुखी करने की अभिलाषा, दूसरा भगवान के प्रति सौहार्द अभिलाषा, और भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा। ये 3 था। तो ये रुचि जितनी बढ़ती जाएगी उतना हृदय और सॉफ्ट होता जाएगा। जरा विचार कीजिए कि भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा है और हृदय में अहंकार है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि अगर हृदय में अहंकार होगा तो हम भगवान की प्राप्ति की इच्छा करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। जब तक भावना यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तब तक आप सर्वश्रेष्ठ की सेवा क्यों करना चाहेंगे? आप कुछ उसको खोल के समझ पा रहे हैं? भगवान की अनुकूल सेवा करने की इच्छा, या भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, या भगवान के प्रति सौहार्द की अभिलाषा, ये 3 जो अभिलाषाएं हैं, ये रुचि की अभिलाषा के अंतर्गत आता है। You are interested to serve Krishna favorably. You are interested to serve Krishna. You are interested in attaining Krishna's lotus feet, and you are interested in serving Krishna with intimacy. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए, रुचि कैसे हृदय को पवित्र करती है, उसके केवल 3 भाग हैं। एक भगवान की अनुकूल सेवा, भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, और भगवान की सौहार्दपूर्ण सेवा। सुहृद समझ रहे हैं कुछ? और अगर नहीं तो व्याख्या करूंगा कल, अगली बार और समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये रुचि व्यक्ति के हृदय को पिघला देती है। ये कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं?
जब तक जितनी मात्रा में हृदय में गुणों का प्रभाव होगा, ये अभिलाषाएं नहीं हो सकती हैं। आपके परिवार वाले लोग, उनका जरा एनालिसिस कर लीजिए, जो लोग भक्त नहीं हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊं, जरा आप लोग विचार कीजिएगा, एक व्यक्ति का स्मरण कीजिएगा जो भक्त नहीं है और आपके परिवार का व्यक्ति, इसको आप जानते हो। अब जरा चेकलिस्ट देखिए, क्या उसमें भगवान की अनुकूलमय सेवा का इच्छा है कि नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सब क्या ब्रह्मा जी हैं, क्या भगवान से पैदा हुए सीधे? एक भी रिश्तेदार को नहीं जानते जो भक्त नहीं है। मैं उसको नहीं बोल, जो बिल्कुल भक्त ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो थोड़ा बहुत तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी कुछ फीलिंग्स हो सकती है भगवान के प्रति, लेकिन जो बिल्कुल नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राधिका प्रभु कोई है आपका, कोई व्यक्ति? कोई है ही नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं आप है। तो उनमें देख रहे हैं ना कि कोई भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, चेक। दूसरा, क्या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है? कुछ प्राप्त, उनको कोई मतलब नहीं है। और तीसरा, सौहार्द को भगवान मरे जिए से क्या मतलब है? अग्रीड। कोई अगर भगवान को कुछ बुरा कह देगा तो आप जान रहे हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा ठंड लग रहा है, दिस इज टू कोल्ड। तो हम खाली ये कह रहे थे कि ये तीन इच्छाएं अगर आप किसी भक्त के हृदय में देखते हो कि लो ये ऐसा कर रहा है कुछ, या अपने में भी आप देखते हैं, तो ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ सॉफ्टनेस आई है हार्ट में। कुछ भी नम्रता नहीं आई है। अगर कुछ भी नम्रता नहीं आती तो यहां रोज भगवान के बारे में सुनने क्यों आते? अगर कुछ भी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी अनुकूलमय सेवा की इच्छा नहीं होती है, तो खूब चाट चाट करके भगवान को अर्पण करते या नहीं करते, व्हाट डू आई केयर, वाई शुड आई केयर, मैं नहीं दूंगा। आप एक चीज बताइए, चलिए भगवान को भी हम किनारे करते रहे लाल, आप ये बताइए कि आज तक जीवन में कभी किसी को आपने प्रेम से कुछ दिया है? ये तो सब कठोर हृदय वाले हैं, दिया है, ओके। तो डू यू फील दैट सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट? यस, बस यही समझा रहा था आपको मैं। सौहार्द समझते हैं, इनका अच्छा हो, उनका कल्याण हो, ऐसा करके कुछ आप देते हैं, तो क्या वहां सॉफ्टनेस नहीं अनुभव करते हैं? क्योंकि ये चीज पॉइंट यही पकड़ लीजिएगा, वो छूट गए था पिछले इसमें, और अभी भाव के स्तर में ये और क्लियर होगा कि रुचि और बढ़ती है तो हृदय एकदम सॉफ्ट, एकदम मक्खन जैसा हो जाता है। तो न सिर्फ भगवान के प्रति होगा, वैष्णवों के प्रति भी होगा और जीवों के प्रति भी होगा। ये जो रुचि है ये व्यक्ति के हृदय को सॉफ्ट करती जाती है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि अब ये है आसक्ति के स्तर पर, तो रुचि बहुत बड़ी हुई है, तो हृदय बहुत सॉफ्ट है, इसलिए भक्त को देखा कि नाम उच्चारण कर रहे हैं और गले में भगवान का अर्पित माला है, जो मैं अर्थ समझ रहा हूं, वो देख के बड़े प्रसन्न हो गए। भक्तों को देख के उनके मन में बड़ी प्रसन्नता आ रही है। और ये भी है कि मुझ जैसे दुर्भाग्य व्यक्ति को वो दैन्य के कारण ऐसा कह रहे हैं कि मेरा दुर्भाग्य है। आपने कौन कौन से तीर्थ स्थलों में भ्रमण किया है, वहां किन किन महात्माओं के दर्शन किए हैं और किन किन श्रेष्ठ भक्तों के भगवत अनुभवों को प्राप्त कर स्वयं को एवं दूसरों को कृतार्थ किया है? एक चीज देखा आपने कि एक सहज नम्रता है, केवल वैष्णव को देख करके ही मान रहा है कि ये मुझसे श्रेष्ठ है और मैं निम्न हूं, ठीक है। इस प्रकार सुंदर वार्तालाप में कुछ समय बिताकर वह फिर किसी दूसरे स्थान पर जाकर किसी श्रीमद् भागवत के पाठक को देखकर कहने लगा, आपकी बगल में मनोहर पुस्तक की सुंदर विलक्षण शोभा का दर्शन कर आपको मैं श्रीमद् भागवत पुराण आदि का वक्ता समझ रहा हूँ। अब ये इंटरेस्टिंग है कि पता नहीं वो कितना भागवत जानता हो, केवल पढ़ रहा है, तब भी उसके मन में आ रहा, लगता है भागवत का बहुत बड़ा प्रवक्ता है। अतएव आप अनुग्रह कर दशम स्कंद के एक श्लोक की व्याख्या रूप अमृत वृष्टि से मेरे श्रवण रूप चातक को जीवन प्रदान कीजिए। ये समझे, चातक जैसे केवल पानी को बादल से ही लेता है तो उससे उसकी प्यास बहुत सूचित होती है कि पानी और कहीं पी नहीं रहा है, कहीं और पानी नहीं पियेंगे। आप सोचिए केवल बादलों की प्रतीक्षा कर रहे होते तो कितने प्यासे होते। ये विचारनीय बात है कि अगर हम केवल बादलों से पानी पी रहे होते तो पी लेता हूँ जाओ, प्यास लग रही। तो अब अगर केवल बादलों से पानी पी रहे होते तो कितने प्यासे होते। इससे कुछ आशय है कि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की लीलाओं के प्रति उनकी विशेष आसक्ति यहाँ पे सूचित हो रही है, भगवान में आसक्ति है। तो अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक श्लोक की व्याख्या रूप अमृत वृष्टि, मतलब एक श्लोक की व्याख्या भी है
वह कह रहा है वह भी मेरे लिए अमृत के समान होगी। मैं तो, मेरे कान जो है वो चातक के समान, इन्हें तो पानी चाहिए, आप अमृत वृष्टि कर दीजिए। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको याद होगा कि रुचि में भी दो प्रकार की रुचियां थीं, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणी। वस्तु की विशिष्टता हो, वो कथा बहुत अच्छे से बोले तब अच्छा लगे, और दूसरा है कि जो कथा अच्छा ना बोले, ठीक ठीक मतलब सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोले, लेकिन भगवान मतलब ठीक से प्रेजेंट ना कर पाए फिर भी अच्छा लगे। अब ऐसी अगर रुचि होगी तो भक्ति फिर बिल्कुल ही तीव्रता से बढ़ने वाली है। कहीं से भी कोई भी कथा मिल रही है, इन द सेंस इट हैज टू बी विद इन सिद्धांत ओनली, तो वो सुन रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। तो अब इन दोनों प्रकार की रुचियों से अधिक रुचि आसक्ति के स्टेज पे है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं रुचि की दो स्टेज, और उसमें भी फिर उससे भी आगे आसक्ति। तो कह रहे, अब आप समझ सकते हैं कि एक श्लोक भी उसको कितना अमृतमय लग रहा होगा। इस पे निर्भर नहीं करता कि वो सामने वाला वो कितना मतलब तेज है बोलने में, ये बात बोल रहा है। हाँ, इस प्रकार उनसे श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या सुनकर उसका शरीर रोमांचित हो गया। अब एक आपको एक अद्भुत बात बताता हूं जो कि मुझे रियली बड़ी अद्भुत लगती है। चैतन्य भागवत में लीला आती है, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था देवानंद पंडित, और वो भक्त नहीं थे, वो वैरागी थे, ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, और सही में वैरागी थे। लेकिन श्रीमद् भागवतम का वह प्रवचन करते, और उसका कंक्लूजन भक्ति नहीं होता। पता नहीं मायावादी थे या क्या थे, क्या थे पता नहीं, मायावादी तो नहीं थे, लेकिन मतलब भक्ति से कंक्लूजन नहीं होता। महाप्रभु से उनसे प्रसन्न नहीं थे। लेकिन अद्भुत ये हुआ कि जब श्रीवास ठाकुर उनके प्रवचन में गए तो उनको प्रेम के अष्ट सात्विक विकार हो गए, वो बेहोश हो गए। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, क्योंकि श्लोक तो भागवत का है ना, क्योंकि वो तो भगवान के प्रेमी है। तो भागवत श्लोक सुने, जो भी उसके बाद जो बोले वो सुन ही नहीं पाए, वो सुनते ही बेहोश हो गए। आपको याद हो मैंने बताया था ना, वो एक मुसलमान गीत गोविंद गा रहा था, और घोड़े पर चढ़कर, तो उसमें भगवान पीछे पीछे हो लिए। अब वो तो कोई भक्ति से युक्त नहीं था, लेकिन एक शुद्ध भक्त ने लिखा है तो भगवान आकर्षित हो गए। ये उस शब्द की शक्ति थी। तो ऐसे कुछ हम समझ पा रहे हैं, बट और कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, बस वो बेहोश हो गए। फिर वो बेहोश हो गए तो जो उनके शिष्य थे देवानंद पंडित के, उन्होंने सोचा कि ये तो भावुक है, और उनको मतलब ऐसे बाहर फिकवा दिया। बहुत बड़ा अपराध किया। तो फिर महाप्रभु और क्रोधित होते हैं उनसे, बहुत बाहर उनको होश आया, वो कुछ बोले भी नहीं, फिर अपने घर चले गए। लेकिन एक बात है कि कोई श्लोक इस प्रकार से बोल रहा है, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, लेकिन श्लोक सुन करके भी भक्त को भाव आ सकता है इस प्रकार से। देखिए ऐसा हुआ है कि एक बार एक और भक्त थे, उनका नाम था, हनुमान जी के अवतार हैं, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, वे हनुमान जी के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, मुरारी गुप्त। और वह इलाज आयुर्वेदाचार्य थे, तो किसी का इलाज, किसी मुसलमान शासक का इलाज कर रहे थे। तो जो वो दवा, उसकी नब्ज देख रहे होंगे, दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो जो उनका सेवक था वो पीकॉक फैन, क्या कहते हैं, पीकॉक फैन ही तो कहते हैं, मोर पंख, वो झल रहा था, और उसको देखे और उनको अष्ट सात्विक विकार आ गए। अब पीकॉक फैन वहाँ पे भगवान को थोड़ा झला जा रहा है, वो एक मुसलमान शासक को मतलब झल रहे हैं, लेकिन वो देख करके उनको स्मरण हो गया भगवान श्री कृष्ण का। ये समझने का प्रयास कीजिए, और तो ये तो भगवान के प्रेम की अवस्था में है, लेकिन एक बात, उसके कुछ सिम्टम्स तो आसक्ति के लेवल पे भी आएंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा भी कथा सुनते हैं तो उनको बहुत आसक्ति हुई, मतलब बहुत सुख मिलता है, ये कह रहे हैं। उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया। फिर वह अन्यत्र स्थान पर जाकर वहां साधु समाज में उपस्थित होता है और कहता है, आहा, अब मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, क्योंकि ये सब महात्मा अभी अभी मेरे समस्त पापों को विनष्ट कर देंगे। यह कहकर उसने वहां भूतल पर पतित होकर उनको दंडवत प्रणाम किया। ये समझिए आप ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वही दैन्यता और अत्यधिक टेस्ट, ओहो अब इनसे कथा सुनने को मिलेगा, कीर्तन करने को मिलेगा, ऐसा करके वह सुखी हो गया। ये तो कह रहा अनुभव हम लोग को भी हुआ नहीं है, लेकिन शायद आप लोग जब पहली बार वृंदावन आए हों तो ऐसा लगा होगा कि आहा कितना अच्छा वातावरण है, ऐसे करके एटलीस्ट पर्सन फील्स लाइक दिस। उस सभा के सर्वश्रेष्ठ परम भक्त द्वारा प्रीति पूर्वक आदर प्राप्त कर
अति संकुचित होकर उनके पास बैठ गया और बोला, त्रिभुवन के समस्त जीवों के महाभवरोग को विनाश करने वाले हे वैद्य शिरोमणे, आप मुझ महादीन अधम की नाड़ी परीक्षा कर मेरे रोग का निरूपण करें तथा ऐसे महारसायन औषधि और पथ्य का आदेश करें जिससे मेरे अभिष्ट की पुष्टि हो। ये समझ रहे हैं? और कुछ मतलब एक शैली है बोलने की, मतलब मैं अविद्या से ग्रसित हूँ और मेरी नाड़ी जैसे वैद्य के पास जाते हैं, मेरे बताइए क्या बीमारी है डॉक्टर साहब, हमको दवा बताइए हम ठीक हो जाएं। इस प्रकार से नम्रता से कहते हैं। इसी बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कैसे, कि मैं मास्टर रूपी फोड़ों से, बॉयल से प्रभावित हूँ, पीड़ित हूँ, इसलिए मैं चेतन महाप्रभु रूपी वैद्य का आश्रय ले रहा हूँ। तो अब उनसे पूछो कि क्या ये मास्टर से युक्त हैं, लेकिन नहीं, भक्ति में व्यक्ति इस प्रकार के दैन्य से युक्त होगा। कि प्रश्न हो जाएगा कि तो क्या ऐसा दैन्य हम ओढ़ सकते हैं? नहीं, ओढ़ नहीं सकते आप। ये जितनी अधिक भक्ति में प्रगति होगी, जितनी अधिक रुचि होगी, सहज इस प्रकार का दैन्य होगा। यू कांट इमिटेट। लेकिन एक भक्ति के लिए एक बहुत अच्छा आचरण है और वो है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस जरूर भाई, ठीक है मैं पालन नहीं कर रहा हूँ लेकिन बोलना तो होता है ना क्लास में। आई नो व्हाट इट इज, कैन इट इज बी ट्राई टू बी पोलाइट। होने से व्यक्ति कम से कम अपराध नहीं करेगा, तो उससे भक्ति करता रहेगा, तो धीरे धीरे फिर वह प्रगति करेगा। हमको बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है, जितनी भी रुचि बढ़ेगी उतना दैन्य आएगा। एक बात आ रही, जगह जगह भीख क्यों मांग रहा है यार? एक प्रश्न मन में आएगा कि जगह जगह भीख मांग रहा है, यहां से दे दो वहां से दे दो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि जो व्यक्ति लोभी होता है वह उनसे भी मांगता है जिनके पास धन नहीं होता है या धन नहीं भी देना चाहते। जैसे कि भिखारी धन का लोभी होता है तो वह हर किसी से मांगता है, यद्यपि अरे ब्रह्मचारी से भी मांगता है। हम लोग लाल कपड़े में भी जाते थे, हम कह रहे यार हम लोग खुद ही ब्रह्मचारी, हम कहाँ से तुमको पैसा देंगे भाई। लेकिन उसको लगता है अगर धोती कुर्ता देख लिया, तिलक देख लिया, तो सोचा है धार्मिक व्यक्ति तो और देगा। ऐसा करके वह सोचते हैं। ये लोभ की बात है, लोभ की बात है। यस, ये तीव्र उत्कंठा है। ये भक्त हमारे, इनके आशीर्वाद मिल जाए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, इत्यादि इत्यादि। उत्कंठा है। तो अब ये जब जो व्यक्ति आसक्ति के स्तर पर है, उसकी अविद्या तो प्राय नष्ट ही हो गई है, उसमें क्या बचा है? भाव के स्तर पर पूरा ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन भाव उसका मन में इस प्रकार का है कि मैं तो अविद्या के रोग से ग्रसित हूं, मेरा इलाज कीजिए, ऐसे करके। इस प्रकार नेत्रों में आंसू भर कर उनसे कृपा भिक्षा मांगकर उनकी कृपा दृष्टि और उपदेशामृत को ग्रहण कर आनंदित हो गया और 5-6 दिन उनकी सेवा परिचर्या में उसने व्यतीत किए। तो इस प्रकार से वह सेवा में लगा रहता है। ये एक और अमेजिंग बात है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम पर कृपा कीजिए, और किसी बोलो भाई जप कीजिए, तो वो जप नहीं करता। तो ये क्या कृपा है? वो सोचते हैं कृपा मतलब ऐसे हाथ से कुछ रोशनी निकल जाए और हमें कुछ करना नहीं पड़े, मतलब उसके बाद भी कुछ ना करना पड़े। समझे बात आप? कृपा हो जाए उसके बाद भी हम कुछ नहीं करेंगे। ये सटल पॉइंट है इसमें। चलो ठीक है, आप कृपा हो जाए आप पर, उसके बाद तो आप कोई भजन करिए, लेकिन ना उसके बाद ही भजन ना करना पड़े। तो ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? तुम कैसा प्रेम चाहते हो कि तुम कुछ भजन ही नहीं करना चाहते? मतलब हमको प्रेम मिल जाए प्रभु जी, लेकिन हम भजन ना करें। तो ये फिर तुम करना क्या चाहते हो भाई? तो यहां बड़ी इंटरेस्टिंग है, कृपा दृष्टि को भी प्राप्त कर रहे हैं, उपदेश को भी ग्रहण कर रहे हैं। ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा इस समय भक्ति के स्तर पर भी, कि प्रवचन में जाते हैं और कुछ ऐसा मिलता है जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें तो बड़ी संतुष्टि होती है। एक तो हो गया भाई ऐसा स्तर बता दिया जाए कि हम कुछ कर ही ना पाए, लेकिन ऐसा कुछ हो जो कुछ कान में चला जाए कि जो हम अप्लाई कर सकें, बहुत अच्छा लगता है वो। ये दिखा रहा है कि आप सभी भक्तों की कुछ रुचि है प्रगति करने में। डू यू अग्री विद दिस? जैसे मान लीजिए आप एक सब्जी बनाना चाहते हैं और बार बार गड़बड़ बन रही है, तो किसी ने कुछ सीक्रेट बता दिया, यहां तुम गलती कर रहे हो। ओह अच्छा, देन यू बिकम हैप्पी। अच्छा अब मैंने यहाँ गलती अपनी कर रहा था, मैं को ठीक करूंगा ताकि मैं अच्छे से भोजन बना सकूं। ये सबका अनुभव होगा। इस प्रकार से लोग जो लोग करते हैं, या कहीं भी और समस्या में फंसे रहते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स कभी हम लोग सॉल्व करते थे, कहीं फंसे रहते थे, तो कोई एक व्यक्ति हिंट दे दिया, यहाँ देखो यहाँ फंस रहे, ओह अच्छा अच्छा। तो उसी प्रकार से आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो जब कुछ पॉइंट मिलता है कि हाँ यहाँ हम कुछ गलती कर रहे थे, तो व्यक्ति को बड़ी खुशी होती है। या प्रैक्टिकल इस लेवल पे भी आप देखेंगे।
तो यहाँ पे उस उपदेशामृत को ग्रहण करता है, आनंदित होता है, उसके बाद 5वें दिन सेवा करके उसमें व्यतीत करता है। कभी कभी प्रेमाविष्ट होकर वन वन में भ्रमण करते हुए कहने लगा, यदि मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा दृष्टि है तो वह कृष्ण सार मृग जो दूर से मुझे देख रहा है मेरी तरफ 3-4 पग चला आवे, नहीं तो मेरी ओर पीट कर चला जाए। इस प्रकार मृग और पशु पक्षियों की स्वाभाविक चेष्टाओं को भी भगवान के अनुग्रह तथा निग्रह का लक्षण समझने लगा। अब ये एक प्रकार का पागलपन है। मान लीजिए किसी वन में गया, वहां कृष्ण सार नाम का मृग है, तो वो कह रहा है हाँ इसने कृष्ण को सार के रूप में स्वीकार किया। उसका नाम सुनेगा कृष्ण सार, उसका कोई कृष्ण से ऐसे डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो भक्त नहीं है, लेकिन वो नाम सोच करके इसका नाम कृष्ण सार है, इसने जीवन में कृष्ण को सार के रूप में ग्रहण किया है। ये अपने मन से सोच रहा है वो। अगर ये मेरी तरफ आया इसका मतलब कृष्ण ने मुझ पर कृपा कर रहे हैं, और अगर ये उधर गया तो मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। इसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है। आप ये सोचना कोई शास्त्र का ये बात बता रहे हैं, कुछ नहीं है, इसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है। जब व्यक्ति प्रेमी होता है तो ऐसी ही बातें करता रहता है। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि न्यू वृंदावन में एक व्यक्ति को शादी करनी थी, तो उसने एक निर्णय लिया कि वहाँ पे कोई जल का स्थान होगा, तो कह रहे कि ये जो नाव है अगर हवा इधर बहेगी मेरी तरफ तो मैं शादी कर लूँगा, हवा उधर बहेगी तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं करूँगा, और नाव डिपेंडिंग नाव किधर आती है। अब नाव का आपकी शादी से क्या संबंध है बताइए? लेकिन इच्छा है तो इस तरह से लोग जोड़ लेते हैं। और इंटरेस्टिंग था कि उस दिन उस हवा देख करके वो गया वहाँ पे शादी कर ली उसने। लेकिन अब मैं खाली समझाने का प्रयास करो, कुछ नाव का आपके जीवन के मतलब शादी करो नहीं, उसे कुछ मतलब है? कोई मतलब नहीं है, लेकिन जबरदस्ती व्यक्ति बैठा लेता है। या आप लोग देखे होंगे यहाँ पे वो सिक्का उछालते हैं, ये उछालेंगे, ये पहले करते रहोगे कि हेड आएगा तो ये करेंगे, टेल आएगा तो करेंगे। बस हेड और टेल का आपके निर्णय से क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, कुछ लिंक नहीं है ना। तो इस तरह की चीजें लोग जगत में करते हैं। तो यहाँ पे भगवान का प्रेमी हो गया है, अब वो कृष्ण सार नाम स्मरण करके सोच रहा है कि ये कृष्ण का भक्त है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है। ये दिस इज मैडनेस ऑफ लव। पता नहीं कितने लोग अब भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, पगला जाएंगे। यू डोंट नो व्हाट गोइंग टू हैपन। जैसे महाप्रभु गोदावरी को देखते हैं तो यमुना जी याद आ जाती हैं, और वहाँ के जो नदी के पास जंगल होते, ध्यान दिया कभी आपने? नदियों के पास जंगल भी होते हैं, आपने अगर देखा हो, हमने वहाँ पे देखा है। ये भगवान श्री राम का क्षेत्र है इधर, चित्रकूट, यस, मंदाकिनी में है ना। मंदाकिनी में जहाँ आप नहा रहे हैं उधर तो घाट है, और उसके उस तरफ मतलब जो हम देखे खूब पेड़ है, अभी भी पेड़, क्या पेड़ नहीं, वन है एक्चुअली, कामदगिरी, हाँ जो भी हो, बहुत सुंदर वहाँ पे वन है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं कहीं आप देखेंगे ऐसे, या बहुत जगह देखेंगे भाई पानी है तो वन भी होगा आसपास, तो उस वन को देख करके वो स्मरण कर रहे हैं कि वह वृंदावन है। या चातक नहीं, चाटक, हाँ भूल रहा हूँ, एक मतलब रेत के पर्वत को देख के स्मरण करते हैं कि वो गोवर्धन है। चाटक है शायद, नॉट चाटक पर्वत, वैसे वो और बेहोश हो जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ दिस, वो आपका चित्त जो है ना वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के से संचालित हो रहा है। वो नॉर्मल मीन्स सो कॉल्ड नॉर्मल वे में बिहेव नहीं करता, मटेरियल वे में, ठीक है। एक ग्राम प्रांत में अस्फुट मधुर बोलने वाले ब्राह्मण बालकों को खेलते हुए देखकर उनको सनकादि ऋषियों की भांति जानकर उनसे पूछने लगा, क्या मैं श्री ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त कर सकूंगा? उनके स्पष्ट उत्तर को भी कभी दुर्बोध और कभी सुबोध जानने लगा। ये कभी घर में बैठकर महाधनी किंतु कृपण वणिक की तरह मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे अपनी उस अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करूं, यह सोचता हुआ व्याकुल होकर और कभी उदास होकर चिंता करने लगा। ये थोड़ा समझे हुआ क्या? कुछ ब्राह्मण बालक बच्चे खेल रहे हैं, ब्राह्मणों से मतलब है कि वो वस्त्र नहीं पहने हैं, छोटे बच्चे, ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मण बच्चों से मतलब है। तो छोटे बच्चों को देख कर स्मरण हुआ कि तो 4 कुमार बैठे हुए हैं। तो 4 कुमार बैठे हुए हैं। अब आप लोग हंस रहे हैं, सही बात है, हास्यास्पद ही है भाई। पूछ रहे यार, ये तो महान महात्मा, इनसे पूछता हूं कि भगवान मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
तो 4 कुमारों में से शायद सनत कुमार ने बोल दिया कि नहीं मिलेंगे, और तो अब रोने लगा, या बोल दिया कि मिलेंगे तो बड़ा खुश हो गया। यू नो, सो इट इज नॉट फॉलोइंग लॉजिक, लॉजिक से नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति महाधनी हो लेकिन कंजूस हो तो वह अपने धन को उपयोग नहीं कर पाता है। तो क्या ये धनी है? तो हाँ, आसक्ति के स्तर पर है, धनी है, लेकिन फिर भी ऐसा सोच रहा है कि मुझे कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे हो। ये एक अद्भुत बात है, उसको ग्रहण कीजिएगा कि भगवत प्रेम का एक अद्भुत स्वभाव है कि जितना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है उतना ही साधक को, भक्त को लगता है कि मुझे प्रेम की गंध भी नहीं है, यद्यपि वह सेवा किए बिना नहीं रह सकता। तो देखिए, अगर मैं या कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा छोड़कर कुछ और टाइम भी पास करना चाहता हूं, तो अभी भगवान का प्रेम नहीं है। ये तो क्लियर समझ लीजिए, मतलब भक्ति में कुछ बढ़े आगे, लेकिन प्रेम अभी वैसा नहीं है। लेकिन जितना आगे व्यक्ति भक्ति में बढ़ा रहेगा उतना ही वो सोचेगा कि उसको प्रेम की गंध भी नहीं है। और इसको प्रैक्टिकल लेवल में देखिएगा कि अगर मान लीजिए आप पूरा दिन भी भगवान की सेवा में लगे हैं और अब दिन के अंत में ऐसा महसूस होता है कि हम तो कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, तो सिम्टम्स बहुत अच्छे हैं। परम पूज्य गिरिराज महाराज ने श्रील प्रभुपाद से पूछा था इस बात को, तब वो ब्रह्मचारी थे कि प्रभुपाद मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। तब प्रभुपाद ने कहा ये बहुत अच्छा है और ये नम्रता को सूचित करता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं इतने लाख नाम जप करता हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वह करता हूँ, तो यह प्रेम का लक्षण नहीं है। एकदम नोट कर लीजिएगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि मैं इतना जप कर रहा हूँ, मैं इतना ये कर रहा हूँ, मैं इतना वो कर रहा हूँ, तो हम अपने जपा रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपस में एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए है। लेकिन अहंकार जैसे अब लोग करते हैं कि पता नहीं, व्यक्ति हमको, हम बार जो कई बार रिपीट कर चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। हमको शाला में से जा रहे थे, व्यक्ति हमको बोले यार कैसे हैं, मैं यू नो आई एम चैंटिंग 1 लाख, हमें बड़ा अच्छा बता दिया आपने, अच्छा आपने हमको ट्रांसफर कर दिया। तो यह सब नहीं चलता है। आप में से कभी किसी को बोला आपको पता है मैं 6 चपाती खाता हूँ? कोई बोलता है ऐसा कि मैं 6 खाता हूँ, 8 खाता हूँ, या 250 ग्राम चावल खा जाता हूँ? कौन बोलता है भाई सब बातें? यू जस्ट ईट फॉर रिलिशिंग, इज इट नॉट? महाप्रभु को से पूछा गया तो आपको तो बहुत भगवान से प्रेम, कहते कहाँ प्रेम है? प्रेम होता तो मैं जिंदा रहता। कहते आप ये रो रहे हैं, अरे ये तो घड़ियाल वाले आंसू, बाह्य आंसू, कुछ नहीं है। तो ऐसा करके ये सिद्धांत, जिसको प्रेम होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे भगवान से प्रेम है। ये बात आप समझ लीजिएगा। उसे फील ही नहीं हो रहा, जब फील ही नहीं आ रही तो बोले क्यों? उसको जब फील ही नहीं आ रही तो बोलेगा क्यों कि मुझे प्रेम है? ही नेवर फील्स। ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वो कषाय आ रहा है ना कि मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूं, अहंकार आ रहा है, तो भी भक्ति प्रगति की जरूरत है। कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, अगर ये भाव आ रहा है कि मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूं, इन द सेंस ऑफ अहंकार। भाई देखो, आप ये देख रहे हो कि कोई व्यक्ति आपसे निम्न है और आप दया करके उन्हें भगवान के बारे में बता रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैं ये मान में आ रहा है कि भाई मैं बहुत अच्छा जब करता हूँ, अन्य से अच्छा करने लगा हूँ, ये हो गया वो हो गया, तुम एक निर्णय कैसे कर ले कि तुम अन्य से अच्छा कर रहे हो? और अन्यों से अच्छा कर रहे हो उसका मतलब ये मन में कषाय है। ये भावना है ना जो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये कषाय का लक्षण है। कषाय समझ रहे हैं ना? धब्बा है, चित्त में गंदगी है। क्योंकि वास्तविक रूप से जो भक्त में प्रगति किए रहते हैं उनका ये लक्षण है। तो देखिए, हम लोग इस पे इस स्तर पर है नहीं, लेकिन ये सब सुनने से ये तो फायदा होगा ना कि ये समझ में आ जाए कि भक्ति में प्रगति करनी है। अभी तो इस प्रकार की उत्कंठा नहीं है मन में, और ना ही इस प्रकार की नम्रता है। तो कम से कम एटलीस्ट वी आर अपनी ग्राउंड रियलिटी पे तो रहते हैं कि भाई हम इतना एडवांस हो नहीं गए जितना कि हम सोच रहे हैं। प्रश्नों को ले लूंगा एंड में। हाँ, यह सोचता हुआ व्याकुल होकर और कभी उदास होकर चिंता करने लगा। कभी सोता ही रहता, कभी उठकर खड़ा हो जाता, कभी बैठा ही रहता। यदि आत्मीय स्वजन इन बातों का कारण पूछते तो गूंगे की तरह बैठा रहता। कभी लज्जित होता है। उसकी उक्त दशा को देखकर उसके बंधु बांधव कहने लगते हैं कि इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। अज्ञ पड़ोसी, यानी अब तक तो आपने आचरण सुना, अब दूसरों का, अन्य लोगों का क्या सा बर्ताव होता है वह बता रहे हैं। अज्ञ पड़ोसी कहते हैं कि यह तो स्वभाव से ही जड़ है, अरे मूर्ख है,
जैसे कि जड़ भरत, वो तो खैर भगवान के प्रेम के स्तर पर था, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे किसी से। उनके पिताजी कहते हैं कि देखो, वॉशरूम वॉशरूम तो नहीं होता होगा, लेकिन जो भी कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने के बाद बाएं हाथ से धुलना और उसका दोनों हाथों को धुलना, वो मतलब नहा वॉशरूम जाने के बाद हाथ धुलना। तो उसके पहले हाथ धुलते थे, उसके बाद नहीं। ऐसा कैसे? लेकिन जानबूझ कैसे करते थे? ऐसा नहीं कि वो नहीं जानबूझ कैसे करते थे ताकि लोग उनकी उपेक्षा करते हैं। ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनका वो यज्ञोपवीत जनेऊ वगैरह वो सब ऐसे गंदा पड़ा रहता था। उनको उससे कोई मतलब ही नहीं था। जहां भी वो भगवान का स्मरण करते थे, वो जानबूझ कैसे करते थे ताकि लोग उनको ब्राह्मण ना माने और उनको अवहेलना करते। उनके पिताजी बहुत प्रयास किए, लेकिन सिखा नहीं पाए ब्राह्मणत्व। यस, वो बात क्या ना करे, वो किसी से कोई बात ही नहीं करते थे। खाना ही नहीं मांग रहे हैं, जो जला चावल कुछ मिल गया वो खा लिया बस, नहीं तो नहीं, लाइक दैट। ठीक है। मीमांसकगण कहते हैं कि यह मूर्ख है, वेदांतिक कहते हैं कि यह भ्रांत है, इसकी भ्रांति हो रही है, भगवान वान कुछ नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। कर्मिक कहते हैं कि ये भ्रष्ट हो गया है, और भक्त कहते हैं अहो, इतने महान सार वस्तु इसने महान सार वस्तु को प्राप्त कर लिया, क्योंकि भक्त समझ रहे हैं कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। भक्ता अपराधी लोग कहते हैं कि ये बड़ा दाम्भिक है। दाम्भिक मतलब झूठा आचरण करता है, बस लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। किंतु वह भक्त प्रवर अर्थात भक्तों में सर्वश्रेष्ठ लौकिक मानापमान के विचार से रहित होकर भगवत आसक्ति रूप स्वर्ग मंदाकिनी के प्रवाह में पड़ा हुआ उक्त रूप से विविध प्रकार की अलौकिक चेष्टाएं करता रहता है। लैंग्वेज देखिए आपने कितनी मजेदार है। स्वर्ग की इस गंगा का प्रवाह हो रहा है, तो ये क्या मतलब है? ये जो भक्ति का सुख है ना, वह उसको नचा रहा है। अगर आपको याद हो तो रुचि की तुलना की गई थी एक नर्तकी से, और वह उस साधक को नचा रही है। अब उसके आगे भी था कि आसक्ति और बढ़ेगी, तो अब उसको वो अपने कंट्रोल में नहीं है। भगवान का प्रेम या भगवान की जो आसक्ति है वह उसको नचा रहा है। भाई जैसा मन होगा वैसे व्यक्ति कार्य करेगा, जैसा मन होगा वैसा कार्य करेगा ना। मन तो इंद्रियों का नियामक है, और मन इस समय अब आसक्ति के द्वारा नियंत्रित है, वह गुणों के द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो यही बात बोल रहे हैं कि वो अपने आनंद में है, वो दुनिया की मान अपमान से कोई प्रभावित नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे कि कई बार पूछे हैं कि जगत में मान अपमान के हम सम कैसे रह सकते हैं? आप नहीं रह सकते हो, हैं? नहीं रह सकते तो काहे बोल रहे हैं कि रहना चाहिए? जिस स्तर पर हम हैं उस स्तर पे आप नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपने सुख को मान अपमान से लिंक कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अपने आप ही व्यक्ति इससे एकदम इनडिफरेंट हो जाएगा। कुछ तो हो गए होंगे आप, और जो बाकी है वो भी सब इसी से हो जाएगा। इस समय कोई अगर आपको कहे कि तुम पागल हो गए हो जो तुम क्लास में जा रहे हो, तो पागल हो गए कहे या आपकी बड़ी सम्मान करे, तब भी क्लास में आते हैं कि नहीं आते हैं आप लोग? यू डोंट केयर कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो कथा में रुचि है, इस वजह से इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस है इसलिए कथा में रुचि नहीं है। लोग क्या कहेंगे इसके इंडिफरेंस अपने आप आ जाता है जब व्यक्ति की भगवान की भक्ति में रुचि, श्रवण कीर्तन में रुचि होती है। ये क्लियर समझ में आया? इसी तरह से जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाएगी, जगत के किसी भी मान अपमान के प्रति आप इंडिफरेंट हो जाओगे। सुनाई तो पड़े, सुनाई ही नहीं दे रहा है। जैसे आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन लगा लीजिए कान में, तो किसी को बोलेगा हरे कृष्ण तो देगा, मतलब लगे को सुनाई नहीं पड़ता है कि क्या बोल रहा है बंदा। तो जब सुनाई ही नहीं पड़ रहा है तो आप रिएक्ट कैसे करोगे? कुछ समझ रहे हैं बात? मन इस जगत की डुअलिटी को पकड़ना ही छोड़ दे रहा है, वो अपने आप छोड़ देगा भाई, वो अपने आप छोड़ देगा। भक्ति करते रहिए, जिस स्टेज पर है उसी स्टेज पर हम कार्य कर सकते हैं। मनोहारिणी नामक, मन को हरने वाली मनोहारिणी नामक षष्ठ अमृत वृष्टि का भावानुवाद समाप्त। तो इस प्रकार से हमने आसक्ति के बारे में सुना। कुछ प्रश्न है भक्तों के, मैं ले लूं, देख लेता हूं। एक भक्त कह रहे हैं, बोला तो दूर, यहां तो सच में भगवान से प्रेम नहीं है। देखिए, भगवान से प्रेम तो हृदय में है, प्रकट नहीं है। दूसरी बात, अगर भगवान की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो ये कमेंट करने के लिए आप क्यों आती क्लास में? आपको पेमेंट मिलता है तो यानी कि भगवान की बात अच्छी तो लगती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि भगवान की बात अच्छी नहीं लगती।
अब 2 दिन से हम क्लास नहीं कर पा रहे थे तो ऐसा तो नहीं कि उनको बड़ा चला, हाँ भैया चैन मिला, रोज ये क्लास दे दे करके हमारा सर भारी हो रहा था, अरे बड़ी दिक्कत हो गई। कल बहुत वही हुआ, 10 बजे आएंगे, फिर 11 बजे आएंगे, फिर AC वाले 12 बजे आएंगे, 1 बजे आए, मुझे पता था ये, लेकिन आज भी वाईफाई खराब है, नहीं हाउस कृष्णस मर्सी किसी तरह से काम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, ये तो है ना, बिना कुछ पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आप आते हो, तो ये अच्छा लगने का निशानी है। तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम नहीं मिला है लेकिन प्रेम है, और प्रेम प्रकट होगा। पर ये तो आता है कि वो सुबह 16 माला नहीं करते या अच्छे से करते हैं, मैं तो कर लेती हूँ, तो ये घमंड में आता है कि कुछ और कारण से। देखिए, अगर आप किसी भक्त को देखते हैं कि वो माला सुबह नहीं कर पा रहा है, तो सहायता का भाव होना चाहिए, घमंड का भाव नहीं होना चाहिए। जिन भक्त के बारे में आप बोल रहे हैं, उनके भक्त के बारे में मैं भी सोचता हूं कि जब ये कर सकते हैं, मैं उनसे, वो घर पे आए थे, मैं पूछा आप कर सकती हैं, हाँ कर सकती हैं, करती नहीं हो। हमने कही तो नलायकी, मतलब मन में बोला नलायकी भाई, और दीक्षित डिवोटी है, जस्ट शी इज नॉट ग्रूम्ड इन दैट वे। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, अगर दीक्षा के पहले 6 साल रगड़ देते, रगड़ना समझते हैं आप, रगड़ना हम समझते हैं कि हम रगड़े हैं IIT के लिए, खूब रगड़े हैं, फिजिक्स को अच्छे से रगड़ दिया। तो जब रगड़ देता है उस भक्त को, तो अब उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, उसको कोई ऑप्शन नहीं कुछ और करना, ये करना है, ऐसे ही करना होता है। तो कुछ हद तक ट्रेनिंग वाले की भी दिक्कत है। अगर दीक्षा के पहले बोलो भाई 5 साल तुमको रगड़ के 16 माला सुबह करनी होगी, तो उसके बाद वो कुछ उसने 5 साल तो बहुत हो जाता है, 5 साल में बहुत आदत बन जाती है भाई, फिर आपको सोच भी नहीं सकते हो कि आप माला नहीं करोगे। तो कुछ हद तक उनकी जो दीक्षा जिन्होंने करवाई, उनकी भी कुछ कमी मानी जाएगी कि वैसे नहीं ध्यान दिए, बोल देते हैं अरे आप गृहस्थ हैं, अच्छा ठीक है, 4 सुबह 4, ब्रेकफास्ट के पहले 4, ब्रेकफास्ट के बाद में 4, उसके बाद दोपहर में 4 और शाम को 4। वो बहुत होता है लास्ट वाली 4 वाले गायब हो जाए। वरुण पर कह रहे रात रात में एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, एंटासिड खा लेंगे तो क्या, 4 माला करनी। एक वक्त हमको बोले भी, प्रभु जी इस प्रकार से देखिए पूरा दिन हम कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं कि मेरी 4 माला बाकी है, मेरी 4 ये नहीं कहा। तो ये कुछ हद तक मतलब उन, आप में से बहुत से भक्त लोगों का होगा ना कि दीक्षा नहीं भी हुई है लेकिन माला तो सुबह कर लेना है, और वो कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा से पहाड़ लगता हो, कुछ भी नहीं लगता। तो ये ट्रेनिंग की भी दिक्कत है। तो हम भी सोच रहे हैं, हम जुगत लगा रहे हैं कि कैसे उनको कन्विंस करें, कैसे कन्विंस करें। सो थिंक अबाउट हेल्पिंग अदर्स। जैसे एक भक्त हैं, हम कुछ स्वास्थ्य के संबंध में उनकी सहायता की जा रही है, तो आज वो बोले बड़े खुश होकर, बहुत दिन के बाद 7:15 बजे इतनी जल्दी माला हो गई। तो मैं उनको समझा रहा था कि देखिए, अब आज समझा रहा था, नहीं समझा रहा हूं कि देखिए ये मजा रोज आएगा अगर आपका स्वास्थ्य ठीक हो, यानी कि आप इनसिंसियर नहीं हो। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप चापेंगे मीन्स 30 से 40 राउंड इन द मॉर्निंग। तो समझिए कि स्वास्थ्य का कितना महत्व, अन्यथा ये शरीर एकदम गंदा है। मैन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद नो ड्यू रिस्पेक्ट, इस शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए क्यों आचार्यगण बोल रहे, आप कम से कम स्वास्थ्य बाधा नहीं बनेगा आपकी साधना में। तो अब अगर किसी की साधना को देख रहे हैं कि वो डाउन है, तो ठीक है, आप देख तो रहे ही है ना, बट यू एक्टिवेट द मोड ऑफ कंपैशन। कैसे मैं उस भक्त की सहायता कर सकूं। पहले बहुत बार तो कन्विक्शन देना पड़ता है कि भाई कन्विक्शन देने से लोग कर लेते हैं, अपना कन्विक्शन देकर करना है उससे हो जाता है, लेकिन ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं। और जो भक्त को हम, अपने भक्त ने पूछा है प्रश्न, जब भी ये भाव आए कि आप श्रेष्ठ हैं, तो आप जपा रिपोर्ट में देख लेना कि आपसे श्रेष्ठ भी लोग हैं। जितने समय में आप उठ रहे हैं उतने में वो माला खत्म करके बैठ गए और बोले अच्छा चलो हम तो अपनी इनिंग पूरी कर लिए, चलो बल्ला पकड़ो तुम, चाहे बैटिंग करो, है ना। देयर आर मैनी डिवोटीज। अच्छा, और उसमें भी बहुत से लोग हैं जो बहुत रुचि के संग जब कर रहे हैं, दे हैव मोर टेस्ट विच यू कैन नॉट गॉज, मतलब उसको तो आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो ऐसे जब भी आपके मन में कुछ अहंकार आए तो आप देख लेना कि कितना श्रेष्ठ है। और अच्छा, जिन लोग सुबह माला कर लेते हैं उनको फिर देख लेना चाहिए कि अगर अहंकार आ जाता तो देख लेते अरे भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, वो तो रात दिन माला करने वाले लोग हैं, किए हैं लोगों ने 2-2 लाख 3-3 लाख, हम क्या कर रहे हैं। सो इन दैट वे यू कैन ऑलवेज कीप योर माइंड सबड्यूड, अहंकार नहीं आता। हम लोगों को क्या रुचि है, 16 माला कर ले वही बस, आज की लाइन पार हो गई, घंटी बजी, स्कूल की घंटी बज गई, लाइक दैट। तो अभी तो बहुत प्रगति करनी है। इस पे डायरेक्ट व्यक्ति भगवान से आसक्त होता है, सिर्फ भगवान संबंधी वस्तुओं से नहीं।
दोनों से, भगवान भगवान के संबंधित वस्तुओं से भी और भगवान से भी। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कल हम लोग भाव के स्तर पर भगवान ने चाहा तो पहुंच जाएंगे हम लोग पढ़ने के लिए। सो विल स्टॉप देयर। श्रीमद् माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न ये है कि भक्ति की जो स्टेजेस सुनते हैं उन पे आने की तीव्र इच्छा तो होती है, लेकिन हम अगले दिन जब जब करने बैठते हैं तो वही देखते हैं कि ढाक के 3 पात है ना, वही लगता है कि वही स्टेज पे पहुँचे हैं। ये सभी लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। देखिए ऐसा है नहीं, जितनी बार भी आप जप कर रहे हैं आप भक्ति में प्रगति ही कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल दिया जाता है हवाई जहाज़ का, भक्त लोग देते हैं। हवाई जहाज़ में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि हवाई जहाज़ चल ही नहीं रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो बहुत तीव्र होती है। आप प्रभु जी को बोलना एक बार हवाई जहाज़ में को घुमा के लेके आए, मायापुर जाना, मायापुर हवाई जहाज़ से है ना, लौटने में जनरल की टिकट से इतना पैसा बच जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो भी अगर दोनों तरफ से आइए, ये जो लोग भी हवाई जहाज़ में बैठे हैं उससे बिल्कुल समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो चल ही रहा। आप बैठे हैं हवाई जहाज़ में, लगता है पैसे बर्बाद हो, चल ही नहीं रहा, आवाज़ भी नहीं आती है। लेकिन अब उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें लिखा रहता है 1200 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है इत्यादि। तो जितनी बार आप भक्ति कर रहे हैं परिवर्तन आ रहा है, यद्यपि परिवर्तन एक दिन में दिखाई नहीं पड़ता। मैं उदाहरण देता हूँ कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हुई है वो यही पूरी ज़िंदगी और सोचते रहे कि मीठा खाने से कुछ नहीं होता। अरे एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, और एक दिन रोज़ खाते रहे, बाद में उसका स्थायी प्रभाव हो गया कि वो डायबिटिक हो गए। अगर आपसे अभी कह दिया जाए कि आप भक्ति छोड़ दो तो क्या छोड़ देंगी, तो उत्तर स्पष्ट है कि नहीं छोड़ सकते। तो अब ये कुछ निष्ठा की तरफ टेंडेंसी नहीं बढ़ रही है। कह दीजिए कि 16 माला करना छोड़ दें, भगवान की भक्ति छोड़ दीजिए, तो नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ आसक्ति की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं। आसक्ति की स्टेज पे नहीं, लेकिन टेस्ट तो बढ़ गया है ना। सो लाइक दैट। और यह भी देख लीजिए कि जिस स्तर पर आप अभी भी हैं उस स्तर पर ना तो कभी आप सोचे थे अपने आप को, और ना ही अभी बहुत से लोग हैं भी। तो ये सब रोज रोज भक्ति करने से तो हुआ ना। लाइक दैट करते रहिए, तो जैसे ये स्टेजेस आई हैं वैसे वो भी ठीक हो जाएगा। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, जब व्यक्ति बीमार होता है और वो दवा लेना शुरू करता है तो उसको बिल्कुल नहीं लगता कि वो ठीक हो जाएगा, या फिर पूरी तरह ठीक हो जाएगा, इसको बिल्कुल नहीं लगता। होप्स होती हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगता कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अरे बुखार में ऐसा लगता है, देखो लगता है ये बुखार अब जाएगा ही नहीं, और दवा लेना शुरू करते हैं और ऐसा गायब होता है कि पता नहीं। मुझे अच्छे से याद है कोविड हुआ था तो वो टेस्ट चला जाता है ना, तो हम देख रहे हैं सब लोग दवा के खा रहे हैं और हमको लग रहा है यार टेस्ट कब आएगा। मैं दवा 5-6 तरह की दवा सोच लिया, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कुछ नहीं, खाते खाते अब कब अपने आप टेस्ट आ गया पता ही नहीं चल पा रहा है। सो लाइक दिस ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। बहुत सूक्ष्म रूप से परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन हर बार हो रहा है जितनी बार हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जितनी बार भगवान के बारे में बोल रहे हैं। लाइक दैट। ओके, सो जस्ट हैंग ऑन विद द प्रोसीजर। सभी लोगों के संग ऐसा हुआ है, कोई ऐसा नहीं। क्रमे से ही भक्त हो उत्तम। आपकी बच्ची तो तुरंत ही पैदा होते ही संस्कृत बोल रही होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो आप जान रहे हैं कि एकदम से तो नहीं कोई बच्चा बोलने लगता है, कभी चलना सीखता है, बोलना सीखता है, धीरे धीरे करके होता है। ऐसे करके धीरे धीरे करके प्रगति होती है। अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तब भी धीरे धीरे ही प्रगति होगी। उससे फास्ट होगी जब अपराध कर रहा है, उससे तो फास्ट होगी, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि आप एकदम बच्चों को बढ़िया चीज़ खाने को दीजिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चा कल ही आपका एकदम पूरा पहलवान बन जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, लाइक दैट। और लास्ट एग्जांपल दूंगा फिग ट्री का। अंजीर का पेड़ जो है वह अंजीर देता जरूर है, लेकिन समय आने पर। तो अपराध नहीं भी कोई कर रहा है तो भी व्यक्ति, अपराध तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अपराध नहीं भी कर रहा है तब भी समय आने पर ही भगवान का प्रेम मिलता है। तो धैर्यपूर्वक करते रहिए, हमारी सफलता निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। ओके, हरे कृष्णा।